हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम रिवीजन कर रहे थे मैग्नेट्स के बारे में और हमने ये देख लिया था कि मैग्नेट में क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन और रिपल्शन की। तो इस पे एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो चुंबक होता है या चुंबक है उसमें मैग्नेटिक रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है, यानी कि मैग्नेट के अंदर एक रिपल्शन और अट्रैक्शन यानी कि प्रतिकर्षण और आकर्षण करने की क्षमता होती है। तो चलिए देखते हैं इसे एक क्रिया यानी कि एक एक्टिविटी के थ्रू और बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, यानी कि चुंबक के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, सो क्या कह रहा है, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, पेयर ले लीजिए बार मैग्नेट के, ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड। ऐसा चुंबक ले लीजिए या ऐसे चुंबक के जोड़े ले लो जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल लिखे हों, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लिखे हों। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी, और आपको क्या करना है, इन चुंबकों के नाम दे देने ए और बी। ठीक है, तो आपने क्या किया, चुंबक लिए, चुंबक आपने ऐसे लेने हैं, दो पेयर लेने हैं, यानी कि आपने यहाँ पर एक जोड़ा ले लेना है। जोड़े में आपको पता है दो चुंबक होंगे और दोनों में एक पे ए चुंबक लिख दो, एक में बी लिख दो, और चुंबक में नॉर्थ और साउथ का पता होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में हमें पता हो। सेकंड क्या कह रहा है, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल एज शोन। तो जैसे पेंसिल है उसके ऊपर यहाँ पर चुंबक रखा हुआ है, तो इस चुंबक को 5-6 राउंड पेंसिल के ऊपर रख दें इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर रखा है। अब कह रहे हैं नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट नियर बी एंड, या मैं कह सकता हूँ नियर, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल। अब जो पेंसिल के ऊपर चुंबक रखा है उसको वैसे ही छोड़ दो और दूसरा चुंबक जो है वो उसके पास लेके आओ, यानी कि मैग्नेट बी उसके पास लाओ। ठीक है, मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर, और इस तरीके से करना कि दोनों के दोनों मैग्नेट एक दूसरे को छू ना रहे हो, दूर दूर से करना है। मतलब आपको ऑब्जर्व करना है क्या हुआ। तो पहली कंडीशन में आपने क्या किया, यहाँ पर साउथ पोल था यानी कि दक्षिणी ध्रुव था, दक्षिणी ध्रुव था पहले चुंबक का जो आपने पेंसिल के ऊपर रखा था, उत्तरी ध्रुव था दूसरे चुंबक का जो आपने अपने हाथ पे रखा, और ये इससे काफी दूर है। अब आपको ये टच नहीं करवाने, आपको दूर ही रखना है। आप धीरे धीरे इसको इसके पास लेके आओ। आप धीरे धीरे जब इसको इसके पास लेके आओगे आप देखोगे कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। सो नाउ ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम मैग्नेट ए, डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बीइंग टू मूव, does it always move in the direction of approaching magnet? What does these observation suggest? तो वो क्या कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, चुंबक का जैसे ही आप सिरा घुमा लें, यानी कि पहले आपने यहाँ उत्तरी किया था, अब यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव कर दें। तो जैसे ही आपने अब क्या किया, उत्तरी की जगह दक्षिणी ध्रुव कर दिया, यानी कि आपने ध्रुव घुमा दिए, तो ये साउथ है, ये साउथ है। तो साउथ और साउथ के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन, यानी कि दोनों दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और जिसके कारण ये जो चुंबक है यहाँ पर रखे हुए, ये जो चुंबक है ये पेंसिल क्या करेगी, दूर भागने लगेगी, आगे जाने लगेगी, यानी कि यहाँ पर रिपल्शन आएगा, प्रतिकर्षण होगा। तो आपको यहाँ से ये पता लग जाएगा कि जब हमने साउथ और नॉर्थ रखा हुआ था तो अट्रैक्शन हुआ, जब साउथ और साउथ रखा तो रिपल्शन हुआ। यानी कि जब साउथ और नॉर्थ के चुंबक के साउथ और नॉर्थ पास में रखे हुए थे, दक्षिणी और उत्तरी पास रखे हुए थे, तो ये दोनों को एक दूसरे को आकर्षण कर रहे थे। लेकिन जब दक्षिणी दक्षिणी सामने रखे तो प्रतिकर्षण हुआ, जिससे ये चुंबक देखो दूर चला गया, है ना। तो हम यहाँ पर डायग्राम से भी समझ पा रहे हैं। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अनलाइक पोल्स हैं मैग्नेट के, दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अनलाइक पोल का मतलब होता है अलग अलग ध्रुव, यानी कि भिन्न भिन्न ध्रुव। तो आपने देखा एक नॉर्थ और एक साउथ, या साउथ और नॉर्थ हम कह सकते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहीं पर लाइक पोल यानी कि समान ध्रुव, लाइक कौन से हो गए, जैसे साउथ और साउथ या नॉर्थ और नॉर्थ, यानी कि जब आप दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आमने सामने रख दोगे और उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को आमने सामने रख दोगे, तो ये होते हैं हमारे लाइक पोल, समान ध्रुव। और समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो यही कह रहा है कि द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट रेपल ईच अदर, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है एक चुंबक का और उत्तरी ध्रुव है एक चुंबक का, ये एक दूसरे को रेपल यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स की एक्टिविटी को, क्योंकि ये एक्टिविटी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है कि विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एक्सप्लेन करें लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच, लाइक पोल्स रेपल ईच अदर एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि किसी क्रिया के अनुसार इस चीज को बताएं
कि समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षण। चलिए नोट करते हैं इस पॉइंट को। सो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एंड मैग्नेट बी का एक एंड मैग्नेट ए के पास लेके आया और ये देखा कि जब वो दोनों के दोनों समान समान ध्रुव के थे तो उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो गया, यानी कि जब वो लाइक पोल्स के थे तो उनके बीच में रिपल्शन हो गया। और जब वो सेम से अनलाइक पोल्स के थे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पोल्स के थे, तो उनके बीच में क्या हुआ, फिर अट्रैक्शन हो गया, यानी कि एक साउथ और एक नॉर्थ था तो उनके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। तो सिंपल सी ये बात आपको याद रखनी है, फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। नाउ आप सेम एक्टिविटी करें, रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ मैग्नेट्स, यानी कि चुंबक की जगह अब आप क्या करें, आयरन बार का यूज करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, आपको इस टाइम क्या मिलेगा? यू विल फाइंड दैट बोथ द एंड्स ऑफ द आयरन बार विल अट्रैक्ट बाय बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि अब अगर आप चुंबक की जगह एक चुंबक रखेंगे और एक दूसरे चुंबक की जगह आपने एक लोहे की छड़ रख ली, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि इस बार चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, चुंबक उससे चिपकेंगे ही चिपकेंगे, यानी कि अट्रैक्ट ही होंगे। तो इस एक्टिविटी से हम ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ पर जो चुंबक है वो कौन है। मान लो अगर हमारे पास दोनों के दोनों एकदम आयरन जैसे ग्रे कलर के होते और उसमें एक चुंबक होता और एक लोहा होता, तो हम कैसे पहचानते कौन सा चुंबक है और कौन सा लोहा है, क्योंकि अट्रैक्ट तो दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट मैग्नेटिक कैन बी आइडेंटिफाइड द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हम किसी चुंबक को कैसे पहचान पाएंगे, जब रिपल्शन प्रॉपर्टी हो, यानी कि मैग्नेटिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिपल्शन। चलिए नोट डाउन करें फटाफट से। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड द बार मैग्नेट। आपने क्या लेना है, मैग्नेट का कंपास लेना है, चुंबक की सुई लेनी है और एक बार मैग्नेट, यानी कि आपने एक बार चुंबक ले लेना है। प्लेस द मैग्नेट कंपास ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट इट्स नीडल कम टू रेस्ट। आपने क्या कर देना है, एक गत्ते के ऊपर या टेबल के ऊपर आपने अपना कंपास नीडल रख देनी है, चुंबक की सुई छोड़ देनी है और उसको थोड़ी देर में अपने विराम अवस्था में आने देना है, यानी कि रेस्ट में आने देना है। Now slowly bring north pole of the bar magnet to the magnet to close to the north pole of the compass needle। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो चुंबक आपके पास है उस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो आपको चुंबक के सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लेके जाना है, यानी कि आपको मैग्नेट का नॉर्थ कंपास निडल के नॉर्थ के पास लेके जाना है। ऑब्जर्व द कंपास निडल केयरफुली, आप ध्यान से देखें कंपास निडल को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द निडल डिफ्लेक्ट, आप क्या देखेंगे, क्या जो सुई है वो घूमेगी, अगर हाँ तो किस दिशा में। नाउ फिर से रिपीट करें यही अबव का स्टेप, दोबारा से ये स्टेप करें विद साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, है ना। अब साउथ पोल से करें। सो डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन दिस टाइम, अब आप क्या करें, साउथ पोल लेके जाएं और साउथ पोल से देखें इस टाइम, तो फिर से आप देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंस दिखा। सो आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा when the north pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, जैसे ही आप क्या करोगे, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कंपास यानी कि चुंबक के सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लेके आओगे, इट मूव्स अवे, वो दूर चले जाएगा। देखो दूर चला गया ना, जैसे आप नॉर्थ लेके आ रहे थे तो नॉर्थ वाला दूर चला गया, ठीक है। इट मूव्स अवे यानी कि रिपल्शन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। और व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, और जब आप क्या करेंगे, दक्षिणी ध्रुव जो है वो नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे, यानी कि कंपास निडल के नॉर्थ पोल के पास आप दक्षिणी ध्रुव लेके आए, तो ये देखो अट्रैक्ट होने लगा, ये इसकी तरफ खींचने लगा। ये लाल वाला नॉर्थ है, ठीक है, ये लाल वाला नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव होता है। तो उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर जब दक्षिणी ध्रुव है तो ये इसकी तरफ आकर्षित हो गया।
तो आपने यहाँ पर क्या देखा, ये क्लोजर हो जाएगा, ठीक है, उसके पास चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज और पता लगी, अट्रैक्शन और रिपल्शन यहाँ पर होता है। तो लाइक पोल यहाँ पर क्या करते हैं, रेपल करते हैं, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट इस कॉन्सेप्ट को भी। सो सेम एक्टिविटी हमने किसके साथ करनी है, नॉर्थ पोल और एक बार साउथ पोल के साथ। तो जब नॉर्थ पोल आप नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे तो नॉर्थ पोल दूर हट जाएगा, और जब आप धीरे 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 नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लेके आएंगे तो ये इसके अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इसके टूवर्ड्स चला जाएगा। तो इससे साफ पता लगता ही है कि जब भिन्न भिन्न यानी कि विपरीत ध्रुव होंगे तो इनमें आकर्षण होगा, और जब समान ध्रुव होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी कि इनमें रिपल्शन होगा। सो नोट करें फटाफट से। तो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल, जब नॉर्थ पोल जो चुंबकीय सुई का यानी कि मैग्नेटिक कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल था, जब हम उसे चुंबक के नॉर्थ पोल के पास लेके आए थे तो ये दूर चला गया था, ये मूव अवे हो गया था। लेकिन जब हम साउथ पोल को मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट कर लेगा उसे, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब पहली सवाल पूछ रही है, सपोज वी हैव अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट। अगर यदि एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए इन दोनों के बीच में तो तब क्या कंपास निडल मूव करेगी। तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा, सेम एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट रिपीट करते हैं, लेकिन बस बार मैग्नेट को और चुंबक को डिस्टर्ब नहीं करना, बस बीच में क्या कर देना, एक लकड़ी का टुकड़ा रख देना है बिल्कुल इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो अब धीरे धीरे हमको क्या करना है, साउथ लेके आना है इसके पास, और फिर यहाँ पर एक्टिविटी करके देखना है क्या होगा। तो इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट, क्या मैग्नेटिक की कंपास निडल पे डिफ्लेक्शन आया। इस प्रोसेस को रिपीट करें चेंजिंग प्रोसेस के साथ। तो जब आपने लकड़ी रखी, कार्डबोर्ड रखा, प्लास्टिक रखा, ग्लास रखा, तो क्या क्या आपके यहाँ पर एक्टिविटीज हैं या क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको ये देखना है। तो बेसिकली आप कुछ भी यहाँ पर रखेंगे ये थोड़ा बहुत इसे अट्रैक्ट अपनी तरफ कर ही लेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मटेरियल है ये भले ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को या चुंबकीय रेखाओं को पार नहीं जाने देगा, लेकिन जब इससे पार नहीं जाएंगे लेकिन तो यहाँ से बेसिकली यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होंगी जो इसको थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो करेंगी, यानी कि बीच में मैग्नेटिक मटेरियल हो या ना हो फिर भी यहाँ पर अट्रैक्शन यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो समान चुंबकीय ध्रुव होते हैं यानी कि सेम सेम चुंबक के पोल होंगे वो एक दूसरे को रेपल कर देंगे, यानी कि एक दूसरे से प्रतिकर्षण होंगे, और असमान होंगे यानी कि एक साउथ और एक नॉर्थ होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर लेंगे। तो ये बेसिक सी चीज हमने देखी, और फिर हमने ये भी देखा कि कंपास निडल के साथ यानी कि चुंबक के सुई के साथ भी ये प्रक्रिया सेम हो रही थी जैसे दो चुंबक आपस में कर रहे थे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी कि चुंबकीय तत्व और अचुंबकीय तत्व क्या होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।